सो ये जैसे हम लोग को एक एरे दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो इतना सारा आउटपुट आने देखो, बेसिकली हमको कुछ नहीं करना है, हम लोग को पहले S1 और S2 निकालना है। S1 में क्या आएगा, सारा इवन नंबर का सम, S2 में आएगा सारा ऑड नंबर का सम। फिर हम लोग को ये भी डिस्प्ले करना है कि कौन कौन सा इवन नंबर प्रेजेंट है, कौन कौन सा ऑड नंबर प्रेजेंट है। फिर हम लोग को दोनों का डिफरेंस प्रिंट करके दिखाना है। तो ठीक है, फिर हम लोग ये भी प्रिंट कर देंगे, टोटल सम ऑफ ऑल द इवन नंबर इज इतना, टोटल सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर इज इतना, और फिर डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल द नंबर इज ऑड। हम लोग को इवन और ऑड निकालना बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग को बहुत इजी प्रोग्राम है। हम लोग हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले ए ऑफ 0 को, कोई भी नंबर इवन होता है तो कैसे चेक करते हैं, जैसे मानिए 19 है और 19 मॉडुलस 2 की है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो 19 मॉडुलस 2 की, तो 2 9 जा 18, रिमाइंडर कितना आ गया 1, देखते जाना। मानो अब 6 मॉडुलस 2 की है, रिमाइंडर कितना आया 0। चलो मानो 24 मॉडुलस 2 कर दिए एक बार, 2 12 जा 24, रिमाइंडर कितना है 0, ठीक है। मतलब जितना इवन रहता है उसको मॉडुलस 2 करते हैं तो उसका रिमाइंडर कितना आता है 0। एनी नंबर n मॉडुलस 2 must be 0, therefore n must be even number, n must be even number, समझ आया। बट कोई नंबर है उसको मॉडुलस 2 किए तो वो 1 के बराबर आ रहा है, तो वो क्या होता है ऑड नंबर, वो क्या होता है ऑड नंबर, समझ आया। बस हम लोग को यही कंसेप्ट लगाना है इस प्रोग्राम में। अब देखो मैं इसको करके दिखाता हूं, उसके बाद आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। देखना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट स्टैटिक वर्ड मेन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल लेंगे, सो इंट n इक्वल टू 0। फिर हम लोग एक मैसेज डालेंगे, तो मैं शॉर्टकट डाल दे रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द साइज ऑफ योर, एंटर द साइज ऑफ योर एरे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। यहां तक हम लोगों का हो गया, हम लोगों ने अपना एरे का साइज ले लिया। उसके बाद हम लोग को एरे क्रिएट करना है। हम लोग क्या करेंगे, इंट a इक्वल टू न्यू इंट n। हम लोगों ने अपना एरे भी बना लिया, ठीक है। तो यहां तक तो हम लोगों ने, ये तो अभी के लिए मैंने इसे छोड़ दिया। तो हम लोगों ने अभी एरे बनाया है। हम लोगों ने, देखो मैं इधर बना के दिखाता हूँ, समझाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अभी हाँ, अभी सारा एलिमेंट क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। हम लोग का अभी सारा एलिमेंट 0 है, ये जब लाइन एग्जीक्यूट हुआ। सो इसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यूजर से इनपुट लेना है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे, एक लूप चला देंगे। तो सबसे पहले एक लूप चलाएंगे, इसको फॉर, चलो इंट आई से चला देते हैं। तो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, अंदर जाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर दी नंबर, एंटर दी नंबर। और यहां पे क्या करेंगे, a ऑफ i इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, a ऑफ i इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। समझ आ रहा है। हाँ, ये कैसे काम करेगा देखो, मैं बार बार इनपुट लेना सिखा चुका हूँ, वापस बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या बनेगा, i बनेगा 0, i कितना बनेगा 0, n हम लोग का कितना है, n है हम लोग का 10, हम लोगों ने 10 साइज का एरे लिया है। तो फिर क्या 0 लेस देन 10 है, हाँ है ट्रू। हम लोग चला जाएंगे अंदर, यहाँ है फर्स्ट स्टेप, यहाँ से कहाँ गए, यहाँ गए। तो ये हो गया हम लोग का सेकंड स्टेप, यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ अंदर। तो ये हो जाएगा हम लोग का थर्ड स्टेप। तो इसके बाद हम लोग एंटर द नंबर, एक मैसेज आएगा, एंटर दी नंबर,
ठीक है। तो एंटर द नंबर हम लोग मानो कीबोर्ड से डाले 10, हम लोग कीबोर्ड से डाले 10। तो ये जो कीबोर्ड से हम लोगों ने 10 डाला है, क्या होगा देखो, ये जो a ऑफ i है, अगला लाइन a ऑफ i, तो a ऑफ i कितना 0, तो a ऑफ 0 sc डॉट नेक्स्ट इंट लिखा हुआ है, नेक्स्ट इंट लिखा हुआ है। तो क्या होगा, ये जो 10 है, ये जो sc डॉट नेक्स्ट इंट है, इसको रीड करके a ऑफ 0 में डाल देगा। मतलब हम लोग का a ऑफ 0 कितना बन गया बाबू, 10 बन गया। तो ये जो 0 है, 0 कट करके आ जाएगा 10 आ जाएगा। वैसे ही आई देखो, उसके नेक्स्ट सिचुएशन, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, यहां से बाहर देंगे नहीं, यहां से फिर कहां गए आई प्लस प्लस के बाद, तो बोल दो ये फोर्थ स्टेप है हम लोग का। हम लोग कहां गए आई प्लस प्लस के बाद, फिर यहां से यहां आएंगे, तो ये हो गया हम लोग का मानो फिफ्थ स्टेप। ठीक है, उसका बाद देखो फिर आई प्लस प्लस होगा, आई बन जाएगा 1, क्या 1 लेस देन 10 है, हाँ है, फिर अंदर चल जाएंगे लूप के अंदर जाएंगे, फिर एक मैसेज आएगा एंटर द नंबर। उसके बाद मानो हम लोग डाल दिए 12, क्या डाल दिए 12, तो a ऑफ 1 में चल जाएगा क्या, sc डॉट नेक्स्ट इंट 12, तो ये जो 0 है कट के क्या आ जाएगा 12। ऐसे ही करके हम लोग अपना सारा एरे का एलिमेंट्स ऐसे ऐसे करके डाल दिए। लास्ट में जब i प्लस प्लस होगा, i बन जाएगा 10, और 10 लेस देन 10 होता है नहीं होता है, 10 लेस देन 10 होता है नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, और हम लोग लूप के बाहर आ जाएंगे, लूप के बाहर आ जाएंगे। यहां तक समझ आया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने अपना एरे का इनपुट लिया है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने अपना एरे का इनपुट ले लिया, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। अब एरे का इनपुट तो ले लिया, अब एरे को डिस्प्ले भी तो करके दिखाना है, चलो इसको मिटा देता हूं। एरे का इनपुट तो हम लोगों ने ले लिया, अब एरे को डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले का लिए एक और लूप चला दो। कैसे क्या होगा, फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस, और अंदर जाके क्या करेंगे SOP a ऑफ j, और प्लस डाल के डबल कोट्स में स्पेस डाल देंगे, और इस लूप के बाद, इस लूप के एंड के बाद और इस लूप के स्टार्ट के पहले एक मैसेज डालेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन योर गिवन एरे इज, और कोलन डाल के ऐसे क्लोज कर देंगे। तो हम लोग आउटपुट में क्या दिखेगा, हम लोग आउटपुट में एक मैसेज दिखेगा योर गिवन एरे इज, और उसके नीचे हम लोग का सारा एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएगा। कैसे देखो, j है 0, 0 लेस देन 10 है, हाँ है, अंदर आएंगे, अंदर आके a ऑफ j में क्या होगा a ऑफ 0, तो a ऑफ 0 कितना है 10, तो हम लोग का देखो एक बार लिख के दिखा दे रहा हूँ, j है 0, 0 लेस देन 10 है, हाँ है, अंदर गए सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट है, प्रिंट है नहीं, प्रिंट a ऑफ j, तो a ऑफ j कितना है 10, 10 प्रिंट हो गया, और थोड़ा सा स्पेस आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद j प्लस प्लस हुआ, यहाँ है तो 1, क्या 1 लेस देन 10 है, ठीक है, हाँ है, तो फिर a ऑफ 1 प्रिंट हो गया, क्या प्रिंट हो गया 12। ऐसे करके पूरा हम लोग का एरे प्रिंट हो गया, समझ आया। और इधर पे एक मैसेज आ चुका है योर गिवन एरे इज। तो यहां पे हम लोगों ने अपना इनपुट लेना पूरा अच्छा से कर चुका है, अभी तक प्रोग्राम चालू ही नहीं हुआ है, अभी तक तो हम इनपुट ले रहे हैं, और अभी हम लोगों ने अपना एरे डिस्प्ले किया है। अब हम लोग करते हैं अपना जो मेन कोड है, ठीक है। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, एक लूप चलाते हैं, एक लूप चलाते हैं, देखना, ठीक है। फॉर k चला देते हैं, तो फॉर k इक्वल टू 0, k लेस देन n, k प्लस प्लस, ठीक है, इफ a ऑफ k मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 हुआ, इफ a ऑफ k मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 हुआ, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंट कर रहे हैं ऑल द इवन नंबर्स, तो यहां पे हम लोग एक मैसेज पहले ही डाल चुके हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑल द इवन नंबर्स प्रेजेंट इन द एरे, ठीक है। उसका बाद हम लोग ये लूप चलाएंगे, ठीक है, और सारा, और अगर a ऑफ k मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 हो गया, तो हम लोग उसको प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है नहीं, प्रिंट a ऑफ k, और यहां पे डाल देंगे प्लस में स्पेस, क्या डाल देंगे प्लस में स्पेस, और इसके नीचे में क्या करेंगे s1 इक्वल टू s1 प्लस a ऑफ k। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। तो हम लोग का लूप कैसे चलेगा, देखो यहां पे आएंगे सबसे पहले, तो ये हो गया हम लोग का
फर्स्ट स्टेप, यहां से यहां जाएंगे तो ये हो गया हम लोग का सेकंड स्टेप। ये ट्रू होगा तो हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, ये हो गया हम लोग का थर्ड स्टेप। फिर ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया तो हम इसके भी अंदर आ जाएंगे। अगर ये भी ट्रू हुआ, ये दोनों लाइन रन करेंगे, इफ के बाहर आएंगे, इफ के बाहर से क्या फॉर के बाहर जाएंगे, नहीं, फिर यहां से कहां आएंगे के प्लस प्लस में। चलो मान लो ये फोर्थ स्टेप है और यहां से अगेन यहाँ पे आएंगे तो ये मान लो हम लोग का हो गया फिफ्थ स्टेप। मैं इसको रन करके दिखा रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, देखना। सबसे पहले हम लोग के किसके बराबर है, 0। तो क्या 0 लेस देन 10 है? हाँ है, 0 लेस देन 10 है, ट्रू अंदर है। अंदर आके क्या हुआ, a ऑफ 0, a ऑफ k मॉडुलस 2 क्या डबल इक्वल टू 0 है, चेक हो रहा है। तो a ऑफ k मतलब क्या, a ऑफ 0 मॉडुलस 2, ठीक है, और a ऑफ 0 कितना है, 10, तो 10 मॉडुलस 2 तो होता है डबल इक्वल टू 0। ये क्या है, ट्रू है। तो ट्रू है तो हम लोग इफ के भी अंदर आ गए। इफ के अंदर आके सबसे पहले हम लोग प्रिंट कर रहे हैं एसओपी a ऑफ k। देखो ध्यान से समझो, हम लोग आउटपुट में ऑल द इवन नंबर्स प्रेजेंट इन द एरे एक मैसेज आ चुका है, ठीक है, ऑल द इवन नंबर्स प्रेजेंट इन द एरे आ चुका है। उसके नीचे पीएलएन किए थे तो लाइन चेंज हो चुका है। यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा, a ऑफ k मतलब हम लोग का 10 हो गया प्रिंट और थोड़ा सा स्पेस आ गया यहाँ पे। और उसके अगले लाइन में क्या हुआ, s1 इक्वल टू s1 प्लस a ऑफ k, मतलब क्या होगा, s1 इक्वल टू 0 प्लस 10, तो s1 में कितना आ गया, 10 आ गया। समझ आ रहा है, हम लोगों ने प्रिंट भी कर दिया और साथ साथ उसको ऐड भी कर लिया, एक तीर से दो निशान, ठीक है, हुआ। अब देखो इसको मैं मिटा रहा हूं, s1 हम लोग का कितना बन चुका है, 10 बन चुका है। अब देखो फिर से k प्लस प्लस होगा, k बन जाएगा हम लोग का 1, क्या 1 लेस देन 10 है, हाँ है, आ जाएंगे भीतर, भीतर आए। फिर a ऑफ k, तो a ऑफ 1 मॉडुलस 2 क्या डबल इक्वल टू 0 है, तो a ऑफ 1 कितना है, 12, तो क्या 12 मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 है, हाँ है, ट्रू। ट्रू हम लोग चल जाएंगे फिर से अंदर, अंदर आके क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो हम लोग का इसके बाजू में 12 भी प्रिंट हो गया क्योंकि एसओपी है, एसओपीएलएन नहीं है, लाइन चेंज नहीं हुआ, उसके बाजू में प्रिंट होगा। उसके बाद हम लोग उसके अगला लाइन में क्या करेंगे, s1 इक्वल टू s1 प्लस a ऑफ k। अब ध्यान दो, s1 कितना था, s1 था 10 था, s1 10 बन चुका था, तो 10 प्लस a ऑफ k मतलब a ऑफ 1, और a ऑफ 1 कितना है 12, तो s1 बन चुका है 22। s1 कितना बन चुका है 22, समझ आ रहा है। वैसे ही देखो मैं नेक्स्ट इटरेशन यहाँ पे करता हूँ, फिर यहाँ से आप लोग कहाँ आएंगे, k प्लस प्लस k बनेगा 3, सॉरी k बनेगा 2, k बनेगा 2, क्या 2 लेस देन 10 है, हाँ है, हम आ जाएंगे अंदर, हम लोग आ गए अंदर। सो a ऑफ k मॉडुलस 2 क्या डबल इक्वल टू 0 है, फिर से चेक किए तो a ऑफ 2, तो a ऑफ 2 कितना है बाबू, 5, तो क्या a ऑफ 2 मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 है, मतलब क्या 5 मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 है ना, फॉल्स। ये क्या है, फॉल्स। 5 इज एन ऑड नंबर, फॉल्स। तो क्या इसके अंदर जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो इसके अंदर नहीं गए तो सीधा हम लोग कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है, इफ के बाहर, और इफ के बाहर सीधा k प्लस प्लस, तो इसके बाजू में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। समझ आ रहा है सबको, क्या होगा देखिए, अब फिर k प्लस प्लस होगा, k बनेगा 3, ठीक है, k बनेगा 3, क्या 3 लेस देन 10 है, हाँ है, ट्रू। हम लोग फिर आ जाएंगे अंदर आके a ऑफ k मॉडुलस 2 क्या डबल इक्वल टू 0 है, फिर से चेक हो रहा है, हाँ हो रहा है। a ऑफ k कितना है, a ऑफ k मतलब a ऑफ 3 क्या मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 है, तो हम लोग लकीली a ऑफ 3 ही है, तो क्या 3 मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 है, नहीं है, क्योंकि 3 भी ऑड नंबर है, तो फिर से कुछ प्रिंट नहीं हुआ, चलो एक और इटरेशन करके दिखा देता हूँ लास्ट। k प्लस प्लस हुआ, k बना 4, क्या 4 लेस देन 10 है, हाँ है, अंदर आ गए। अंदर आके क्या होगा, a ऑफ k मॉडुलस 2 क्या डबल इक्वल टू 0 है, तो मतलब क्या a ऑफ 4 मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 है, और a बॉक्स 4 कितना है 24, क्या मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 है, हाँ है, ये है ट्रू है, तो इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर आके यहाँ पे सबसे पहले 24 को प्रिंट करेंगे और एक स्पेस दे देंगे,
और अगला लाइन में हो जाएगा S1 इक्वल टू S1 प्लस A ऑफ 4। तो S1 हम लोग का कितना था 22 था, तो 22 प्लस 24 कितना बन गया 46 बन गया। समझ आ रहा है? 22 प्लस 24 कितना बन गया 46। ऐसे ही हम लोग का लूप चलते जाएगा। और ऐसे ही मैं पूरा करके नहीं दिखा रहा हूं, अब आप लोग इतना करने के सक्षम हो चुके होंगे। तो 24 के बाद हम लोग का क्या प्रिंट होगा 36 प्रिंट होगा। 36 के बाद एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो इवन नंबर है, तो 36 प्रिंट होगा। तो हम लोग का S1 में कितना आ जाएगा 46 प्लस 36 कितना आ गया, ठीक है, जितना भी आएगा आप लोग को अपना कर लेना। उसके बाद क्या बोल रहा था, हाँ, हम लोग का उसके बाद क्या होगा ध्यान से देखो, k बनेगा हम लोग का कितना, k बन जाएगा 10, बट 10 इज नॉट लेस देन 10, तो फॉल्स हो गया। लूप के हम लोग सीधा आ जाएंगे बाहर, लूप के कहां आ गए, बाहर आ गए। तो ये लूप का काम कुछ नहीं था, ये लूप का काम था हम लोग का सबसे पहले एक मैसेज डालना, ऑल द मतलब उसके बाहर था ऑल द इवन नंबर प्रेजेंट इन द एरे, और हम लोग सारा नंबर्स को शो कर दिए। और एक और हेल्प हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने सम को भी कैलकुलेट कर लिया S1। अब ऐसे ही हम लोग को ऑड नंबर को भी प्रिंट करना है और ऑड नंबर का सम को भी कैलकुलेट करना है। देखो एक्चुअल में जो डिस्प्ले आया है ना, उसकी वजह से हम लोग को दो लूप लगाना पड़ रहा है, नहीं तो ये एक ही लूप में हो जाता। मैं बता दूंगा क्या बोलना चाह रहा हूं। पहले देखो, अब एक और लूप चला दो, मानो फॉर के है ना, फॉर z चला दो, ठीक है, या फॉर z ही चला दो, z इक्वल टू 0, z लेस देन n, z प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे इंट z ऊपर कहीं पे ले लेना, इंट z इक्वल टू 0 सेमीकोलन, ठीक है। अंदर आके क्या होगा, इफ a of z मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल टू 1, मतलब मॉड्यूलस 2 मतलब वो एक ऑड नंबर है, तो हम लोग भीतर आएंगे, SOP करेंगे a of z को, और प्लस में स्पेस देके प्रिंट किए, और एक S2 में S2 प्लस a of z को कर देंगे ऐड, और यहाँ पे हो गया क्लोज। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यहाँ है a of z प्लस स्पेस है, ठीक है। अब देखना, सो हम लोग को एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, इंट S2 इक्वल टू 0 सेमीकोलन। और जैसे ये लूप हम लोग का खत्म हुआ था, इसके बाद हम लोग को मतलब इसके स्टार्टिंग में हम लोग को एक मैसेज भी डिस्प्ले करना होगा ना, कि अब हम लोग ऑड नंबर को प्रिंट कर रहे हैं, तो एक मैसेज डालना होगा, SOPLN ऑल द ऑड नंबर्स प्रेजेंट इन द एरे, ठीक है। तो हम लोग का एक सुंदर सा एक मैसेज इधर पे आ जाएगा, यही मैसेज, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, ऑल द ऑड नंबर प्रेजेंट इन द एरे करके मैसेज आ गया। अब उसके नीचे PLN था, तो लाइन हम लोग को हो चुका चेंज, अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, हम लोग अब यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखना, ठीक है, अब देखना, तो अब हम लोग का क्या होगा, सबसे पहले z है 0, देखो z है हम लोग का 0, 0 लेस देन 10 है, हाँ है, यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से फिर से हम लोग अंदर आए, तो a ऑफ z, तो a ऑफ z मतलब a ऑफ 0, तो क्या a ऑफ 0 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल टू 1 है, तो चेक कर लो। सो क्या 10 mod 2 डबल इक्वल टू 1 होता है? नहीं होता है, नहीं होता है, तो हम इसके अंदर जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसके अंदर कब जाएंगे? जब ट्रू होगा, जब ट्रू होगा। और हम लोग का लूप कैसे चल रहा है, यहाँ है फर्स्ट स्टेप, यहाँ है सेकंड स्टेप, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये ट्रू हो गया तो हम लोग चला गए अंदर, ये दोनों लाइन रन हुआ, फिर यहां से सीधा उठकर कहाँ आएंगे, z प्लस प्लस के पास, मान लो ये फोर्थ स्टेप है, और यहां से सीधा फिर यहाँ पे आएंगे, ये हो गया हम लोग का फिफ्थ स्टेप, ठीक है। देखो, तो 10 mod 2 क्या डबल इक्वल टू 1 होता है? नहीं होता है। फिर
कुछ हुआ नहीं कि z प्लस प्लस हो गया, z बन गया हम लोग का 2, z हम लोग का कितना हो गया 2। क्या 2 लेस देन 10 है? हाँ है, हम लोग चला गए अंदर। 2 लेस देन 10 है, हाँ है, अंदर आ गए। अंदर आ गया, फिर चेक हुआ a ऑफ 2, क्या a ऑफ z मतलब a ऑफ 2 मॉडुलस 2 क्या डबल इक्वल टू 1 है? तो a ऑफ 2 कितना है? 12। तो क्या 12 mod 2 डबल इक्वल टू 1 होता है? नहीं होता है। नहीं होता है तो वापस इसके अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, वापस हम लोग इसके अंदर नहीं जाएंगे। वैसे ही z बना 3 लेस देन 10 है, हाँ है, ट्रू, हम लोग चला गए अंदर। फिर चेक हुआ a ऑफ 3, तो a ऑफ 3 कितना है? अब डायरेक्ट कर रहा हूं, a ऑफ 3 मॉडुलस 2 क्या डबल इक्वल टू 1 है? चेक हो रहा है। तो a ऑफ 3 कितना है? सॉरी a ऑफ 2, सॉरी a ऑफ 2, ठीक है। तो कितना है a ऑफ 2? 5। तो क्या 5 mod 2 डबल इक्वल टू 1 होता है? हाँ होता है। 5 ऑड नंबर है तो रिमाइंडर आएगा 1। तो ये जैसे ही हुआ हम अंदर है और अंदर आके a ऑफ z को प्रिंट कर दिए। तो a ऑफ z मतलब 5 को हम लोग प्रिंट कर दिए। यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया और स्पेस आ गया, यहाँ पे स्पेस आ गया, समझ आया? उसके अगले लाइन में क्या किए? s2 इक्वल टू s2 प्लस a ऑफ z मतलब a ऑफ 2 मतलब कितना आ जाएगा? s2 इक्वल टू 0 प्लस 5। तो s2 में कितना आ गया? 5 आ गया। s2 में कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। वैसे ही फिर से देखो, z प्लस प्लस हुआ, z बन गया 3 लेस देन 10 है, हाँ है, चला गया अंदर। तो क्या a ऑफ 3 मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 है? चेक हो रहा है। तो a ऑफ 3 कितना है? 3। तो क्या 3 mod 2 डबल इक्वल टू 1 है? सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, हाँ होता है, ट्रू है, ये ट्रू है। तो अंदर गए और सबसे पहले क्या किए? प्रिंट कर दिए। किसको? a ऑफ z को। तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया और थोड़ा सा स्पेस आ गया। और उसके बाद क्या किए? s2 इक्वल टू s2 प्लस a ऑफ 3। तो s2 इक्वल टू 5 प्लस 3, s2 कितना बन गया? 8। s2 कितना बन गया? 8। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। उसके बाद देखो फिर से z, देखो उसके बाद 4 के लिए भी कुछ नहीं होगा, 5 के लिए भी ऐड नहीं होगा, उसके बाद 6 के लिए ऐड होगा। तो मैं अब आगे का करके दिखा नहीं रहा हूं, ठीक है, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो हम लोग का फिर 17 ऐड होगा। फिर तो देखो सम 2 में क्या क्या हो जाएगा? 8 था तो फिर 8 प्लस 17 होगा। तो s2 कितना बचेगा? 25। फिर s2 में 25 प्लस क्या ऐड होगा बताओ? 17। फिर 13 ऐड होगा तो कितना बन गया? 38। s2 कितना बन गया? 38। फिर 38 में क्या ऐड होगा बताओ? a ऑफ ये 45। तो 45 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 70 प्लस 30 83। तो s2 कितना बन गया? 83। फिर s2 में फिर से 83 प्लस 25 ऐड हो जाएगा, कितना बन गया? 108। और ये सब जैसे जैसे ऐड हो रहा है यहाँ पे आउटपुट भी आ रहा है। तो 5 3, फिर यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? 17, फिर 13, 45 और 25 और बस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का मैसेज भी प्रिंट हो गया और s2 में हम लोगों ने अपना एडिशन भी कर लिया सारा ऑड नंबर्स का। तो यहां तक तो हो गया काम। अब इसके बाद क्या करना है? तो हम लोगों ने मैसेज भी दिखा चुका है, बस हम लोग को एक चीज और करना है। देखो, ठीक है, क्या करना है? एक लास्ट में एक लाइन लिख देना है। देखो अब हम लोग को डिफरेंस को प्रिंट करना है। तो लास्ट में हम लोग बस चेक कर लेंगे। देखो अगर जो s1 है मतलब इवन नंबर का सम ग्रेटर देन s2 हो गया, तब हम लोग क्या करेंगे? सेम चीज SOPLN, difference between the sum of all even numbers and odd numbers is क्लोज करके यहां पे क्या दे देंगे? s1 माइनस s2, ठीक है। या तो else देके SOPLN सेम चीज होगा, पूरा सेम चीज होगा, प्लस यहां पे क्या दे देंगे? s2 माइनस s1 बस, ठीक है। क्यों किए? देखो जैसे मानो s1 है हम लोग का इवन नंबर का सम आया 38 और s2 आया मानो 102, कुछ भी आया, ठीक है। तो अगर जैसे यहाँ पे हम लोग का कितना आया था? 86 आया था क्या? 108। देखो हम लोग उसी के हिसाब से कर ले रहे, यहाँ 82 आया था। तो s2 माइनस s1 करना पड़ेगा, तब हम लोग का 108 माइनस 82 आ जाएगा 26। क्योंकि s2 माइनस s1, क्योंकि s2 ग्रेटर देन s1 है।
हम लोग चाहते हैं हम लोग का डिफरेंस जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आए, ठीक है, समझ आ रहा है। बट वैसे ही अगर मानो S1 होता 5, 52 होता, ठीक 50 होता चलो, और S2 होता 30, तो हम लोग क्या करते S1 माइनस S2 करते, क्योंकि S1 ग्रेटर देन S2 है, तब रिजल्ट कितना आ जाता 20 आ जाता, समझ आया, S1 माइनस S2 20 आ जाता, समझ आया। तो हम लोग को इसीलिए हम लोगों ने ऐसे किया। बट इसका भी एक स्मार्ट तरीका है, इसका भी एक स्मार्ट तरीका है, ठीक है, ध्यान से देखना, यहां तक तो बता दिया हूं, ठीक है। स्मार्ट तरीका क्या होता है, देखो मैं रहता तो इतना लिखता ही नहीं, मैं देखो क्या करता, इतना ही एक ही लाइन लिखता, ये भी नहीं लिखता, सिर्फ SOPLN लिखता, सम ऑफ द गिवन नंबर। बस यहां पे मैं कुछ चेंजेस करता, क्या करता, पर उसके लिए लॉजिक समझाता हूं। देखो अगर मानो S1 है 50 और S2 है 30, तो मैं क्या करूंगा, S1 माइनस S2 करूंगा। मानो S1 माइनस S2 कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, बट बाई चांस मैंने यहाँ पे S1 माइनस S2 ही लेना चाहता हूं, मैं इवन नंबर का सम माइनस ऑड नंबर का ही सम करना चाहता हूं, तो 20 आया, ठीक है। बट अगर बाई चांस S2 माइनस, देखो बाई चांस मानो S1 हो जाता 30 और S2 हो जाता 50, तब तो S1 माइनस S2 कितना आ जाता, माइनस 20 आ जाता, तब तो हम लोग को आंसर तो पॉजिटिव चाहिए। तो उसके लिए हम लोग दिमाग लगाएंगे, हम लोग इवन नंबर का सम माइनस ऑड नंबर का ही सम करेंगे। जैसे S1 में क्या है, इवन नंबर का सम, S2 में है ऑड नंबर का सम। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, याद करो एक फंक्शन math.abs, अगर math.abs में -3 देते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 3, और अगर math.abs में +3 देंगे तब भी आंसर कितना आएगा 3। ये नेगेटिव ब्रैकेट में चाहे पॉजिटिव दो या नेगेटिव दो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, एब्सोल्यूट, math.absolute, याद है कि नहीं याद है, समझे। तो इतना झटपट करने if S1 वो सब करने का जरूरत ही नहीं है, इतना दिमाग लगाओ, समझ आ रहा है। तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर इज प्लस, यहाँ पे कर देंगे math.abs S1 माइनस S2, बस हो गया खत्म। यहाँ पे क्लास का क्लोजिंग, यहाँ मेन का क्लोजिंग, क्लास का क्लोजिंग, यहाँ पे हो गया हम लोग का पूरा प्रोग्राम कंप्लीट, समझ आया। तो अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, चलो। सो अब हम लोग दो वेरिएबल ले लेंगे, इंट S1 इक्वल टू 0 ले लेते हैं पहले, इसमें हम लोग इवन नंबर का सम को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एक मैसेज डालते हैं system.out.println, ठीक है, ऑल द इवन नंबर्स प्रेजेंट इन द एरे इन द गिवन एरे आर कोलन, ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। सो फॉर कौन सा वेरिएबल ले, हम लोग k ले लेते हैं। सो फॉर इंट k इक्वल टू 0 सेमीकोलन k लेस देन n सेमीकोलन k प्लस प्लस, ठीक है, ये क्या हुआ, हाँ, फॉर इंट k इक्वल टू 0 k लेस देन n, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ओपन करके कंडीशन लगाएंगे, इफ a ऑफ k मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 हुआ, हम लोग क्या करेंगे, इफ के अंदर जाएंगे और प्रिंट कर देंगे सबसे पहले। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट a ऑफ k को प्रिंट कर देंगे और उसके बगल में थोड़ा स्पेस दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे S1 इक्वल टू S1 प्लस a ऑफ k कर देंगे, ठीक है, इधर क्लोज कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का हो चुका है सम 1 पूरा कैलकुलेट। वैसे ही हम लोग एक और इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं, और ऑल द ऑड नंबर्स बस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल द ऑड नंबर्स प्रेजेंट इन द एरे, ठीक है। और फिर से हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। सो फॉर z नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, तो इंट z इक्वल टू 0 सेमीकोलन z लेस देन n सेमीकोलन z प्लस प्लस, ठीक है। अंदर आएंगे, अंदर आके क्या करेंगे, इफ a ऑफ z मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 1 हुआ, मतलब वो ऑड नंबर हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे सबसे पहले
और a ऑफ z को प्रिंट कर देंगे और उसके बाजू में थोड़ा सा स्पेस देकर एंटर, और s2 इक्वल टू s2 प्लस a ऑफ z को ऐड कर देंगे इसमें, यहाँ पे इसको क्लोज, यहाँ पे इसका क्लोजिंग। सो हम लोग को सबसे पहले एक वेरिएबल लेना होगा s2 नाम का, सो दैट s2 इक्वल टू 0 सेमीकोलन। ठीक है, समझ आ गया। सो यहाँ पे लिख देते हैं ये s1 किस लिए, टू कैलकुलेट द सम ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, टू स्टोर होगा एक्चुअली में, टू स्टोर द सम ऑफ इवन नंबर्स। वैसे ही s2 का काम किया उधर भी लिख देते हैं, s2 यहाँ पे है, और क्या होगा, टू स्टोर द सम ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, ये लूप क्या है, ठीक है, ठीक है इसको कॉपी करते हैं, लूप किस लिए वो भी लिख देते हैं डबल स्लैश देखिए। ठीक है, टू कैलकुलेट द सम ऑफ, यहाँ पे होगा कैलकुलेट द सम ऑफ इवन नंबर्स। वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑड नंबर्स। यहाँ पे हो गया हम लोग का दोनों लूप कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बस डिफरेंस को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, देखो, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स इज इक्वल टू, इसको कर देंगे क्लोज और प्लस में डाल देंगे s1। ठीक है, वैसे ही इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे करते हैं सम ऑफ ऑल दी ऑड नंबर्स आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, s2 आ जाएगा, बस s2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट, अब हम लोग को डिफरेंस प्रिंट करना है दोनों के बीच में, डिफरेंस। सो हम लोग क्या करेंगे, इफ s1 ग्रेटर देन s2, मतलब सम ऑफ इवन नंबर ग्रेटर देन सम ऑफ ऑड नंबर हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, मैसेज डालेंगे डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स क्लोज इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस करके क्या कर देंगे, s1 माइनस s2, ठीक है। बट अगर वही डिफरेंस छोटा हो गया, मतलब s2 बड़ा हो गया, तो इसको हम लोग कर लेंगे कॉपी, यहाँ पे सेंटर नहीं होगा, इसको हम लोग कर लेंगे कॉपी, इसको कर देंगे क्लोज और यहाँ एल्स में जाकर पेस्ट कर देंगे इसको, और डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, s2 माइनस s1, मतलब सम ऑफ ऑड नंबर्स ग्रेटर देन है सम ऑफ इवन नंबर्स है। यहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे एल्स को क्लोज, यहाँ पे मेन का क्लोजिंग, यहाँ पे क्लास का क्लोजिंग, तो हम लोग का पूरा लूप हो चुका है कंप्लीट। इसको करते हैं कंपाइल, यहाँ पे 0 होगा, मैंने ओ डाल दिया। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे लाइन चेंज करना होगा, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ प्रिंट किया था ना, तो हम लोगों ने लाइन चेंज नहीं किया था, यहाँ पे लाइन चेंज हो गया। फिर उसके बाद वैसे ही यहाँ पे भी लाइन चेंज करना होगा, कहाँ पे, यहाँ पे भी हम लोगों को करना होगा लाइन चेंज, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग को करना होगा लाइन को अपना चेंज, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, लाइन हम लोग कर दिए चेंज। अब कंपाइल करते हैं, ठीक है, 10 एंटर द लेंथ ऑफ एरे, एलिमेंट्स दे देते हैं, तो 10 12 5 3 24 36 17 13 45 25। सो एरे गिवन टू अस आ गया, ऑल द इवन नंबर प्रेजेंट इन द एरे आ गया, ठीक है, ऑल द ऑड नंबर प्रेजेंट इन द एरे आ गया, सम ऑफ ऑल द इवन नंबर आ गया, सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर आ गया, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इवन नंबर ऑड नंबर आ गया 26। समझ आया, ठीक है, चलो।
और वही मैं आपको मैट डॉट एब्सोल्यूट बता रहा था, अगर हम लोग चाहते हैं कि ये लाइन मैं एक ही लाइन में कर दूं तो हम लोग को इतना करने की जरूरत नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम इसको कमेंट कर देते हैं यहाँ से, देखना कमेंट कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे उस कमेंट को क्लोज कर दिए, ठीक है। तो ये कमेंट कर दिए। तो हम चाहते हैं ये सेम चीज हो जाए, बट हम लोग को ये लाइन ना लिखना पड़े, तो हम लोग सेम चीज करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे डाल देंगे math डॉट abs, math डॉट abs बस, और पूरा चीज रहेगा सेम। math डॉट abs s2 माइनस s1 करके डाल दिए, काम हो गया खत्म, ठीक है। अब इसको कंपाइल करते हैं, यहाँ पे एक और मेथड होगा, हाँ कंपाइल करते हैं इसको, नो सिंटैक्स एरर, इसको करते हैं रन, void main, एंटर द लेंथ ऑफ एरर है 10, एरे का एलिमेंट्स 10, 12, 5, 3, 24, 36, 17, 13, 45, 25। तो देखो वही आया ना, एरे गिवन टू और सेव करके, और यहाँ पे 26 ही आया, पॉजिटिव चाहिए था, पॉजिटिव रिजल्ट ही आया। तो चलो हम लोग का ये वाला भी प्रोग्राम हो गया कंप्लीट, चलते हैं।